आपकी कनीज, आपकी कनीज। तुम लोगों के साथ इतना कुछ हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। डॉक्टर ने अम्मा को जवाब दे दिया था, उन्हें मरना ही था, मगर अपनी मौत मरने में और बेइज्जती की मौत मरने में बड़ा फर्क होता है। ये शख्स वहां ना आया होता तो वो सारा तमाशा भी ना होता, हमारे अम्मा भी हमारे साथ होते, हम भी सुकून की जिंदगी गुजारे होते। अम्मा तुम्हारे सर पर हाथ फेर कर तुम्हें दुआ देकर बड़े इत्मीनान से रुखसत होते, इस जिल्लत के साथ नहीं। मुझे यकीन नहीं हो रहा, वाकई मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम शाहज़द ऐसी हरकत कर सकते हो। डैडी मुझे भी यकीन नहीं आ रहा, मैं शायद जज्बाती हो गया था, जैसे कि बेटा अपनी माँ, स्पेशली मरी हुई माँ के नाम पे ब्लैकमेल हो जाता है, मैं भी हो गया था। तुम जानते थे वो बुढ़ा शख्स कितना बीमार था, और शायद तुम्हारे हंगामे की वजह से वो अपनी जान से भी गया। डैडी जरूरी नहीं ऐसा हुआ हो, मैं मानता हूं मेरी गलती है कि मैंने सब कुछ जानबूझ के नहीं किया, मुझे नहीं पता था कि वो बेकसूर है। मैं तो नानी के कहने पे एक सही काम करने गया था। डैडी मेरा तरीका गलत हो सकता है, लेकिन मेरी नीयत गलत नहीं थी। मैं उस शख्स की मौत की वजह नहीं हूं। अगर आप उसे एक दफा देख लेते तो आपको भी यकीन आ जाता कि वो चंद घड़ियों का ही मेहमान था। फिर भी शाहज़द, तुम्हें कोई हक नहीं था कि उन आखिरी चंद घड़ियों में तुम उस बेचारे ज़ईफ को तकलीफ दो। लड़की का कहना दुरुस्त है, तुम्हें अपनी गलती का कुफारा अदा करना होगा और उस लड़की से माफी मांगनी होगी। डैड उस लड़की का लहजा कतई दो टोक। शाहज़द, अगर वो शख्स यहाँ रहता है तो मैं एक मिनट यहाँ नहीं रुकूंगी। फिर वो कूफी की बातें मत करो बाजी, साहब बड़े मान से तुम्हें यहाँ लाए, बड़ा बुरा लगेगा उन्हें। साहब वो अब्बा के साथ थे, क्योंकि अब्बा उनके मुलाजिम थे और वो उसको तनख्वाह देते थे। वो तुम्हारे साथ भी हो सकते हैं क्योंकि तुम उनके निकाह में हो। वो मेरे साथ नहीं है, उसका जोर मुझ पर नहीं चल सकता। मैं अपने बाप के कातिल के साथ एक घर में नहीं रह सकती। तो ठीक है, मेरे साथ मेरे घर में तो रह सकते हो ना? क्या इसमें भी कोई एतराज? खुदा के लिए बाजी, अपने गुस्से और अपनी जबान को काबू में रखो। पहले इन दोनों बातों की वजह से तुम्हारा बड़ा नुकसान हुआ है।
तुम्हारी जबान की वजह से तुम्हारा घर तो खराब हो गया, अब मेरा ना करना। आपने मुझे बुलाया? तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी मुझे। बैठो। कल मैंने तुमसे जो बात की थी उस पे ये कह के लाजवाब कर दिया था तुमने कि तुम्हारे ऊपर उस लड़की के कुछ फराइज हैं। तो क्या तुमने उसके सारे खानदान की जिम्मेदारी ले ली है? मैं जानता हूं आप किसकी तरफ इशारा कर रही हैं, लेकिन अम्मा जी, वो इंसानी हमदर्दी थी। बस करो शामिर, इंसान तो अरबों खरबों बसते हैं इस दुनिया में, सबसे हमदर्दी है तुम्हें। और ये क्या हर बात पे इंसानी हमदर्दी का खौल चढ़ा रहे हो? उस लड़की को पनाह गुज़ीन की हैसियत से तो इस घर में मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन जिस तरह उसने शाजिर की गिरेबां पे हाथ डाला है और जिस बदतमीजी का मुजाहिरा किया है, मुझे तो तशवीश हो रही है। वो एक बहुत ही जज्बाती लड़की है अम्मा जी, और उसकी सिचुएशन को समझने की कोशिश तो कीजिए। और फिर आप और मैं इस हकीकत से इनकार तो नहीं कर सकते कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसके वालिद की वफात का जिम्मेदार शाज़र ही है। तुम्हें तो पता नहीं क्या हो गया शामिर, तुम गैरों के लिए अपनों पे इल्जाम दे रहे हो। ये बात मैं भी तो कह सकता हूँ कि आप गैर अहम बातों को बढ़ा चढ़ाकर सर पर सवार कर रही हैं। अम्मा जी, हमारा घर इतना छोटा नहीं कि किसी के आने पर फर्क पड़ेगा, और ना ही हमारे दिन इतने छोटे होने चाहिए। बहुत खूब शामिर, बस यही कसर रह गई थी। अब मुझे छोटे दिल का मालिक भी करार दे दिया। अम्मा जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या हो गया आपको? आजकल आप मुझसे इतनी नाराज क्यों रहने लगी हैं? देखिए, मैं आज भी आपका वही बेटा हूँ, शामिर अफंदी। किसी के आने ना आने से हमारे रिश्ते में फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नहीं करती सर पे सवार। ये भी यकीन कर लेती हूँ कि तुम वही मेरे चाहने वाले फर्मा बरदार बेटे हो, लेकिन उस लड़की से कह दो कि इस घर में पनाह गुज़ीन की हैसियत से रहे, तनतना और अकड़ दिखाने की जरूरत नहीं। जैसे आप हुक्म करें। समझ में नहीं आता कि मुझसे कहां गलती हो गई, पर आज हर तरह से मैं अपने आप को कसूरवार मानता हूं। मैं हमारे बच्चों को एक अच्छी तरबियत नहीं दे पाया, और अम्मा जी के दिल में अपना एतमाद बहाल नहीं कर पाया। अगर आज तुम जिंदा होती ना, तो यकीनन उनकी तरबियत तुम करती, और
तुम्हें जितनी अच्छी खूबियां थी जरूर उन्हें दी थी। मैं शर्मिंदा हूं श्री, ना सिर्फ तुमसे बल्कि अम्मा जी से भी, कि मैं उन्हें यकीन नहीं दिला पाया कि मैं उन्हें अपनी मां समझता हूं। तो आपने उन्हें सॉरी बोला? मैंने आपसे कहा था ना। मैं गई थी सॉरी कहने के लिए, लेकिन मुझसे कहा ही नहीं गया। लेकिन मैंने डैडी से तो कहा है ना सॉरी। हाँ, लेकिन जिससे माफी मांगनी थी उससे तो मांगी नहीं। आपकी वजह से तकलीफ तो उन्हीं को उठाना पड़ी थी ना। परी, ये भूल जाओ कि वो कौन है और यहाँ उनके होने से तुम्हें कैसा फील हो रहा है। क्या वो हमारी मामा की जगह लेने आई है? ये सब बातें अपने दिल से निकाल कर सिर्फ इतना सोचो कि तुम्हारी वजह से किसी को कितनी तकलीफ उठाना पड़ी है। जब तक तुम उनसे माफी नहीं मांगोगी ना, तो अल्लाह मियां तुमसे नाराज रहेंगे। लेकिन आपसे भी तो हुई थी गलती, और डैडी ने आपसे भी तो कहा था सॉरी कहने के लिए। तो क्या आप उनसे माफी नहीं मांगेंगे? हे सफीना, तुम मेरा एक काम करोगे? सिर्फ एक? अगर तुम्हारे पास वक्त है तो उसे चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाओ। उससे? उस लड़की को। किस लड़की को? तुम अच्छी तरह जानती हो मैं किस लड़की की बात कर रहा हूँ सफीना। शामिर, तुम उसे खुद क्यों नहीं ले जाते? बीवी है वो तुम्हारी, उसका ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है, मेरा नहीं। मैंने अपने फराइज जानने के लिए फोन नहीं किया था, एक छोटा सा फेवर मांगा था क्योंकि मैं बिजी हूँ। अगर तुम कर सकती हो तो बताओ, वरना ये लेक्चर अपने पास ही रखना। आ जाओ, उधर बैठ। मैं तुझे दवा खिला दूं, मगर दवा से पहले तुम्हें कुछ खाना चाहिए ना। 8 बज गए, अभी तक किसी ने तुम्हें नाश्ता नहीं भिजवाया। कितने बजे मिलता है तुम्हें यहाँ पे नाश्ता? बोलो। चल तू बैठ, मैं खुद तेरे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। आरज़ू, आरज़ू रुको। मैंने इसे कितनी दफा कहा है कि मेरे कमरे तक रहा कर। इतनी क्या करेगी बाहर जाके? क्या बात है, शमीर आज नाश्ता किए बगैर ही चला गया? अम्मा बेगम, मैंने उनसे कहा था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और जल्दी जल्दी में चले गए। कनीज का नाश्ता क्यों नहीं कमरे में पहुंचाया? पता ना उसे दवा खानी होती है। लड़की, तुम्हें बड़ों ने सलाम कराने सिखाया? जिसलानी को नाश्ता तो पड़ा है, मैं
खुद ही ले जाती हूँ, हटो। हटो। बड़ी बदतमीज लड़की है, मेरे सामने से नाश्ता उठा के ले गई। इतना सारा नाश्ता पड़ा और आप यहाँ अकेली बैठी हैं। मैं 2 लोगों का नाश्ता ले जाऊंगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? लगता है कि शामिर ने तुम्हें बताया नहीं कि मैंने किस शर्त पे तुम्हें यहाँ रुकने की इजाजत दी है। तो क्या मुझे शर्तों पे रहने के लिए कहा गया है? हाँ, और वो शर्त ये थी कि तुम अपनी हद में रहोगी और मेरे सामने आने से भी गुरेज करोगी। मुझे बताया तो किसी ने नहीं है, मगर मैं इस पर पहले से अमल कर रही हूँ। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं कम से कम आपके सामने आऊं। तभी ये नाश्ता कमरे में ले जा रही हूँ, वरना यहाँ बैठ के करती। पता है, फिर मैंने उन्हें ऐसी सुनाई, मेरे आगे बोल नहीं पाई वो। ये क्या किया तुमने? कितनी बदतमीजी की बात है। कोई बदतमीजी नहीं है, हाजिर जवाबी कहते हैं। कितनी बुरी बात है। बड़ी है वो तुमसे। मेरी सास की जगह इतना तो सोचना था ना। सास नहीं है वो तुम्हारी नहीं, तुम्हारे शोहर की सास। बल्कि वो तो तुम्हारे शोहर की सास भी नहीं, तुम्हारी कहाँ से आई? किसी ने सुन लिया ना, मेरी मुसीबत आ जाएगी। तौबा है, मैं ना यहाँ पर आके पछता रही हूँ। अपनी तो सांस सुखाई होती है हर वक्त उनके डर से। मेरे साथ भी वही कर रही हो, ये नहीं करना वो नहीं करना, आहिस्ता चलो। मुझे लगता है मैं कुछ जल्दी आ गई। तुम तो अभी तक नाश्ता कर रही हो। अरे नहीं नहीं, आप बैठे ना। नहीं, मैं बैठने नहीं आई हूँ, तुम्हें लेने आई हूँ। जल्दी से उठो, तैयार हो जाओ। तुम्हारे शौहर का मुझे सख्त ऑर्डर आया है कि मैं खुद तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाऊं और अपने सामने तुम्हारा चेकअप कराऊं। उठो, जल्दी करो। तुम्हें पता है ना अपने शौहर के मिजाज का, बहुत डांटेगा। चलो जल्दी करो। मुझे आपसे कुछ बात करना है। मगर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अच्छा, नहीं करें बात, सिर्फ मेरी बात सुन ले। मुझे वैसे भी आपसे माजरत करना था। माजरत? किस बात की माजरत? मेरी वजह से आपको तकलीफ पहुंची। मेरी नीयत वो नहीं थी। जज्बात में आके, एक्चुअली उस टाइम सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी। बहरहाल मुझे अफसोस है कि मेरी जल्दबाजी की वजह से आपको तकलीफ पहुंची। सो आई एम सॉरी। तकलीफ? बाप का मरना, यतीम और दरबदर होना, इसे तुम तकलीफ कहते हो? किसी के सर से छत और पैरों के नीचे से जमीन खींच लेना, उस पर बेबुनियाद और घटिया इल्जाम लगाना, इन सब के बाद माजरत की जाती है? नहीं शाजर साहब, ये मासूम और जज्बाती गलतियां नहीं है, गुनाह है। और गुनाह के बाद सजा मिलती है। अब तुम मुझसे ये पूछो कि मैंने तुम्हें सजा क्या देनी है? सजा?
मेरा दिमाग खराब था कि मैंने इससे माजरत की। ये इस काबिल ही नहीं है। समझती क्या खुद को? सॉरी बोलने गया था, गले पड़ गई। क्या हुआ? अजीब लड़की है नानो। मैं बात को खत्म करना चाहता हूँ और उसके मिजाज ही काबू में नहीं आ रहे। किसको सॉरी कहने गए थे? कनीज को? नहीं, उनकी बहन को। उस कमजात लड़की को तुम सॉरी कहने गए थे? नानी अम्मा, मुझे लगा कि मुझसे अनजाने में गलती हो गई, इसी वजह से उन्हें दुख पहुंचा होगा। मुझे माजरत कर लेनी चाहिए। ये गलतफहमी तुम्हें किसने दिला दी? ये ख्याल जरूर शामिर ने तुम्हारे जहन में डाला होगा कि वो बुढ़ा माली तुम्हारी वजह से मर गया। पता नहीं क्या हो गया शामिर को। भाई अगर उस माली के पूरे कुनबे को इस घर में लाके बसाना चाहता है तो तावीलें और बहाने बनाने की क्या जरूरत है? उसका अपना घर है, जो मर्जी करे। हम कौन होते इतराज करने वाले? अगर अपनी चहेती बीवी के पूरे गांव को यहाँ लाके बसाना चाहता है तो उसके लिए तुम्हें मुजरिम क्यों ठहराना है? नहीं नानू, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन हकीकत तो यही है कि मैं आपकी बातों में आकर जज्बाती ना होता और उनके घर पर जाकर इस तरह हंगामा ना करता तो शायद। अपने साथ साथ मुझे भी एहसास जुर्म में मुब्तला करना चाहते हो? क्या गलत किया मैंने उस पर कोई झूठा इल्जाम लगा के कोई बाद में साजिश बनाई थी? क्या ये सच नहीं था कि मेरी चहेती बेटी का जेवर, उसके कंगन गायब हुए थे? तुम जानते हो कि उन हालात में उसके अलावा किसी के ऊपर शक गया ही नहीं था। अगर तुम अपने घर की कोई चीज जिससे तुम्हारी माँ की यादें वाबस्ता थीं, उसके बारे में जवाब तलबी करने उसके घर चले भी गए थे, तो क्या गलती की तुमने? उसको कोई हथकड़ियां तो नहीं पहना दी ना तुमने? को फांसी चढ़ा दिया तुमने? वो तो ठीक है नानू, लेकिन मुझे लगा कि बस कोई जरूरत नहीं शर्मिंदा होने या पछताने की। शामिर को नहीं देखते? एक लम्हे के लिए भी वो अपनी जिद पे शर्मिंदा या नादिम नजर आया? दुख तो मुझे भी दिया उसने, मुझे भी बहुत ठेस पहुंची। अगर इस सदमे से मैं मर जाऊं तो कौन जिम्मेदार होगा? शामिर या उसकी वो कम नस्ल कम जात बीवी या उसकी बदलिहाज बहन? बस करें नानू अम्मा, अब क्यों ऐसी बातें मुंह से निकाल रही है? आपका साया हमेशा हमारे सर पर सलामत रहे। कैसे ना निकालूं? कनीज क्या कम थी मेरे सब्र का इम्तिहान लेने के लिए जब उसकी बहन चलते फिरते अजाब की सूरत में मौजूद है। किस कदर बदतमीज लड़की, मुलाजमों के सामने मुझे खरी खरी सुना और तुम उससे माफी मांगने गए थे। कैसे बच्चों की बात कर रहे हैं मिर्जा साहब? ये कैसे पॉसिबल है? विदाउट अ लेटर ऑफ इंटेंट बैंक्स विल नॉट एक्सेप्ट इट। मिर्जा साहब, मैं आपको वापस कॉल कर। नहीं जी, इस वक्त मुनासिब वक्त नहीं है। थैंक यू। तो अब मुझे तुम ऑफिस का बोरिंग लंच कराओगे? ऑनेस्टली सफीना, आज बहुत ही बिजी है, शेड्यूल बिल्कुल फुल है, मैं तो कहीं नहीं जा सकता। इनफैक्ट गनीमत है कि मैं अरे रुक क्यों गई हो? आओ। सरप्राइज। तुम्हें इसे सीधा क्लिनिक से घर ले जाना चाहिए था ना? मैं तो वापस ही जा रही थी। वो इन्होंने शमीर, हाउ रूड। क्या हो जाता है तुम्हें? नहीं, मैं बस ये कह रहा था कि उसे रेस्ट की जरूरत है, इसलिए। देखो, उसे खाली फिजिकल रेस्ट की जरूरत नहीं है, बहुत मेंटल टॉर्चर सहा है उसने।
आई ब्रॉट हर हियर ताकि वो थोड़ा सा फ्रेंडली माहौल देख ले, उसका ध्यान बढ़ जाए। बुलाओ उसे। थैंक्स। आंटी, वो कैसे है? कौन वो? वो कनीज आंटी। क्यों? तुम्हें क्या उससे? पहले उसकी ये हालत करती हो और बाद में मासूम बनकर उसका हाल पूछने आ जाती हो। नहीं, मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी कि अगर वो जाग रही हो तो इनका हाल पूछाऊं। मुझे सॉरी भी तो बोलना था, भाई ने कहा था ना। अपने भाई से कहो कि खुद आकर उससे माफी मांगे, और खबरदार तुम मेरी बहन के पास गई तो मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊंगी अगर तुम मुझे उसके आसपास भी दिखी तो। ये किस तरीके से बच्ची से बात कर रहे हो? अच्छा, तो अब तुम मुझे तरीके सिखाओगे कि किससे कब और क्या बात करनी है। तुम्हें खुद पता है कि किससे कब क्या बात करनी है। ये मत भूलो कि तुम्हारी ही जहरीली बातों की वजह से आज हमारे अब्बा तुम बार बार उनका जिक्र क्यों ले आती हो बीच में? माफी मांग चुका हूं ना मैं। तो तुम्हारे माफी मांगने से हमारे अब्बा वापस आ जाएंगे क्या? तो क्या उस मासूम बच्ची से इस तरह पेश आने से वापस आ जाएंगे? देखो, मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ, किसी को उसके साथ बुरा सलूक करते हुए नहीं देख सकता। अभी तक मैं मामला नरमी से सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं, और अगर आइंदा तुमने उसके साथ कोई उल्टी सीधी बात की तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, समझी? भाई प्लीज चलें। भाई मैं आपसे कह रही हूँ, चलें। बार खुद माफी की बातें कर रहे थे और अब माफ नहीं करेंगे। बस तू तेरी दासी हो गई मैं, ऐसे तुझ में खो गई मैं, मेरी जीत मेरी हार बस तू ही तू। ये ज़मीं ये फलक तुझ पे सवार दूं जानवारी, तू है मेरी वफा मेरे शामो सर, तू ही तू जलवागर इश्क तारी, बस तू। तेरी दासी हो गई मैं, ऐसे तुझ में खो गई मैं, मेरी जीत मेरी हार बस तू ही तू। ये ज़मीं ये फलक तुझ पे सवार दूं जानवारी, तू है मेरी वफा मेरे शामो सहर, तू ही तू जलवा। पनिया, ये तो मेरे लिए लाई हो? सॉरी। सॉरी की बच्ची पागल। इसे क्या हुआ है? ये मेरे लिए लाई थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे देख के भाग गई। अभी तुम्हारे पास भी नहीं फटकेगी। अच्छा रोक डाला इस पे मैंने। रोक डाला है? कनीज, तुम भी ना अजीब हो। इस घर के मुलाजमों से लेकर बच्चों तक से तुम डरती हो। शामिर भाई तुम्हारे शौहर हैं, उनके रूप में रहना तो समझ में आता है, और अम्मा बेगम, उनसे निमटना तुम्हारे बस की बात नहीं है।
मगर इस चटाक भर की बच्ची को तो अपने काबू में रख सकती हो ना। इस मासूम बच्ची ने क्या बिगाड़ा है मेरा? चलो, अब ये बच्ची भी मासूम हो गई है। भूल गई हो तुम इस बच्ची ने किया क्या था तुम्हारे साथ? कनीज, तुम भूल गई हो, मैं कुछ नहीं भूली हूं। मैं इस घर में रह जरूर रही हूं और मैं ये भी मानती हूँ कि शामिर भाई ने मुझे इस घर में लाकर मुझ पर एहसान किया है, अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस घर के बाकी लोगों के हाथों तुम्हें जलील होने दूंगी और झुकने दूंगी या खुद झुक जाऊंगी। मुझे तुम्हारी बातों से खौफ आ रहा है बाजी। मुझे लग रहा है कि तुम्हारी वजह से मैं अब्बा को किया हुआ वादा नहीं निभा सकूंगी। भूल गई? मैंने अब्बा से वादा किया था कि हर हाल में इस रिश्ते को निभाऊंगी, उन्हें शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। तुम्हारा रिश्ता शामिर भाई के साथ है। मैं तुम्हारे और तुम्हारे शौहर के रिश्ते के दरमियान नहीं आ रही। तुम अपने शौहर के साथ अपना रिश्ता निभाओ। मैं तो तुम्हें यह समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब तक ये लोग हैं दरमियान में, तुम अपने शौहर के नजदीक नहीं हो सकती और ना ही तुम्हारा रिश्ता मजबूत हो सकता है। हर काम में खुदा की मसलियत होती है। मुझे अब समझ आ रहा है, मुझे अब समझ आ रहा है कि खुदा ने मुझे इस घर में भेजा ही इसलिए कि मैं तुम्हारे रास्ते आसान कर सकूं, तुम्हें तुम्हारा वो हक दिला सकूं जिससे तुम अब तक अनजान हो। हक उनका होता है जिनका कोई रिश्ता होता है बाजी। और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है क्या? अरे बेवकूफ लड़की, अगर शामिर का किसी के साथ रिश्ता है तो वो सिर्फ तुम हो। ये लड़का सौतेला बेटा है शामिर का, और ये अम्मा बेगम उसकी मरी हुई बीवी की माँ है। कोई कुछ नहीं लगता उसका। अगर उसका कोई कुछ लगता है तो वो तुम हो और वो तुम्हारे। वो मेरे, हाँ सब कुछ है वो मेरे, लेकिन मैं उनकी कुछ भी नहीं। वो तुम्हारे इस तरह चिल्लाने से मेरी अहमियत नहीं बढ़ जाएगी और ना उन दोनों की खत्म हो जाएगी। मेरा तो नाम भी उन्हें ठीक से याद नहीं है। वो मैं आपके रूम में सिर्फ बुके रखने आई थी, आपको तंग करने नहीं आई थी। तो मैंने कब कहा कि तुम मुझे तंग करने आई थी? वो आपकी बड़ी सिस्टर ने मुझे कहा था कि आप मुझे देख के डिस्टर्ब होती हैं, इसलिए मैं आपके सामने नहीं आया करूं। और अभी अभी मैं आपके सामने नहीं आई, वो तो मुझे पता ही नहीं चला कि आप आने वाली हैं। और इस वक्त मैं आपके पास नहीं आई हूँ, आप मेरे पास आई हैं। तो अगर आपकी बड़ी सिस्टर मुझे डांटेंगी तो आप उन्हें कह देंगी ना कि आप मेरे पास आई थी, मैं नहीं। वो तो मजाक कर रही थी, और भला मैं क्यों परेशान होंगी? तुम तो मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं आपको अच्छी लगती हूँ? हाँ तो और क्या, मुझे तुम भी बहुत प्यारी लगती हो, तुम्हारी बातें भी। लेकिन वो आंटी तो कह रही थी कि आप जब भी मुझे देखती हैं आपकी तबीयत खराब हो जाती है। मैंने कहा ना वो मजाक करी थी, और तुम उसकी बातों पे ध्यान मत दिया करो। तुम्हारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मेरा इतना दिल चाहता है कि तुम मुझसे दोस्ती कर लो। दोस्ती? लेकिन आप तो मुझसे इतनी बड़ी हैं। तो क्या हुआ? तुम्हें पता है गांव में ना मेरी तुम्हारी उम्र की बहुत सी सहेलियां थी,
बल्कि एक तो तुमसे छोटी थी, मानो। मानो आपकी बिल्ली? अरे नहीं बाबा, मेरी मासी की बेटी। मासी? क्या वो आपके घर काम करती थी? ओहो, हमारे यहाँ गांव में ना ये आंटी वांटी नहीं कहते, बल्कि मासी कहते हैं। आंटी की डॉटर, यानी कि आपकी कजिन, है ना? हाँ, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। मैं उसके साथ छुपन छुपाई खेलती थी, कीरी काटा, स्टापू, बड़ा ही मजा आता था। स्टापू और कीरी काटा, ये क्या होता है? तुमने ये सब पहले नहीं खेला कभी? नहीं, मैं तो इनके नाम भी पहली बार सुन रही हूँ। है? चलो एक काम करते हैं, तुम मुझसे दोस्ती कर लो, मैं तुम्हें सब खेल भी सिखाऊंगी और तुम्हारे साथ खेला भी करूंगी। ठीक है। आपकी करीब, आपकी करीब।